गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन, ये सभी ज्ञानी आत्माएं हैं तो नेक उद्धार, ये परमात्मा पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही स्थित हैं। अपने आत्माओं ब्रह्म की साधना को यानी काल अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा? अब यहां विचार करो। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरी भक्ति कर, और मेरी भक्ति का जो मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में, अध्याय 8 के 13 में, ये इसका निष्कर्ष समझो ऐसा है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और मेरे पाने का मंत्र है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यह एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ओम के नाम से जो गति होनी है वो क्या है? क्या मोक्ष होगा? कितना मोक्ष होगा? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। और यह अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने कर दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये विद्यते माने विद्य धातु है, ये विद्य माने जानना भी होता है, कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म होता है, तो वो मेरी साधना करके ब्रह्मलोक में जाने से भी पुनरावृत्ति को ही प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं और वहां से भी फिर जन्म मृत्यु में ही रहते। यदि यहां इनके अनुवाद को सही माने गीता अनुवादकर्ताओं का कि मुझे प्राप्त प्राणी का, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये सारे, और ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5, 9, गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक 12 और गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक 2, ये झूठे हो जाते हैं कि ये कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होते, साधक के भी, यानी तू मेरा साधक है तो तेरे भी जन्म मृत्यु होंगे अर्जुन। तो यहां इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र के ओम तत्सत मंत्र की साधना का निर्देश है, नथिंग एल्स। और कोई मंत्र नहीं उस परमात्मा के पाने का।
यानी पूर्ण मोक्ष कराने का। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और पूरे सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है, वो परमेश्वर कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान की शरण में जाने को कह रहा है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके सभी पार्ट्स को, सभी भागों को जो व्यक्ति जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपने अभी सुना, उसमें कहा कि जो अभी तक आपको ज्ञान बताया मैंने, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्रों में, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे यज्ञ करता है, कोई ऐसे यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करता है, उनसे हटकर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की बहुत से विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उस तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो यहाँ 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। वो कैसा होगा? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष तुल जानो, इस संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके पत्ते आदि सभी विभाग हैं, छंद हैं, और यह तम वेद इस अज्ञान में छुपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का जो तात्पर्य है श्लोक का, कि वो तत्वदर्शी संत है और इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तो शाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि इसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसने केवल इतना ही कहकर छोड़ दिया है। फिर कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4 श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये है वो वास्तव में परम गति, ये है वो पूर्ण मोक्ष जो परम अक्षर ब्रह्म दे सकता है। ये ब्रह्म नहीं दे सकता, ये काल नहीं दे सकता, गीता ज्ञानदाता नहीं दे सकता। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, और उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो है वो परम पद जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो सत्यलोक है, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला स्थान यानी सत्यलोक। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में
8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी ओम से शांति कभी नहीं हो सकती, ओम के जाप से जन्म मृत्यु सदा रहेगी, और कर्म ये युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो वो मंत्र बताया जिस तब सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी, और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, सनातन परम धाम प्राप्त होगा। तो यहां बताया कि उसकी भक्ति जो करता है, तत्वदर्शी संत की खोज करके, तत्वदर्शी संत से ये उपदेश प्राप्त करके, ओम तत्सत का, ओम तत्सत ये जाप नहीं है, ओम तो सीधा सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का, जो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिसके विषय में जानकारी दी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं है, लेकिन इनको भी परमात्मा कहते हैं। ये इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनके सभी स्थूल शरीर यानी नाशवान हैं, ये भी नाशवान है, दोनों प्रभु यानी पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी ना मरती। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, जो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और उस मूल से सबको आहार प्राप्त होता है। पूरे संसार रूपी वृक्ष का उसी से पोषण होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरुष है तू अन्य है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है 16वें श्लोक में वर्णित इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। और वही यह लोक चरम आविश्य विवर्ती, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, जो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय बता रहा है, उसकी जो भक्ति करता है उस मंत्र से, जो तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, वो फिर उसी को प्राप्त होता है, या उसको प्राप्त होता है। तो वो अविनाशी परमात्मा है, वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है। तो इस प्रकार जीव का मोक्ष होता है। अब हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये ज्ञान दे रहा है, और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम बता रहा है, और ये अज्ञान आधार से अनुवाद करता हमारे गुरु, पूर्व के गुरु जो थे अज्ञानी, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही अति उत्तम कर डाला 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में। इन अनर्थ कर डाले। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, वो मुझ में त्याग दे, यानी मुझे सौंप दे। जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र है। ओम तत् ये सांकेतिक, सत भी सांकेतिक है। ओम तो ब्रह्म का है। कहते मेरे सत्र की जितनी पूजाएं तूने की हैं वो मुझे दे दे, और उसके पश्चात उस परमेश्वर की एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान यानी परम अक्षर ब्रह्म, उसकी शरण में व्रज माने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने सबने व्रज माने आना कर रखे, आजा मेरी शरण में आजा। फिर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि
अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। हम क्या करते रहे, जैसे तत्व ज्ञान के अभाव से परम संत मिले नहीं, ओम नाम का जाप, और गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में जो अनुष्ठानों की जानकारी दी है यज्ञों की, वो 500 यज्ञ करते रहे, ओम नाम का जाप करते रहे, और इसके प्रतिफल को हम ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहां भोगते रहे। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर हम वापस जन्म मृत्यु में रहे, हमारे ऊपर यह दंड बना रहा, और पाप के आधार से हम नरक भी जाते रहे। अब जब हमें परम अक्षर ब्रह्म मिल जाते हैं, उस सतनाम के जाप से, 2 अक्षर के सतनाम के जाप से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और हम क्या करते रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में खाते, और पापों को भोगने के लिए इसने नरक बना रखा, उस नरक में हम भोगते, दंड, दुख पाते, दंड पाते, और फिर 84 लाख योनियों के कष्ट भी भोगने पड़ते। यहाँ का ऐसा विधान है। तो ये क्या कहता है कि जब तू उसकी शरण में चला जाएगा तो मेरे सतर्क का जो हम क्या जो अपना पुण्य था वो बर्बाद कर देते थे, उस पुण्यों को हम इसको दे देंगे। हम इसके ऋणी हैं। कैसे ऋणी हैं कि इस काल भगवान ने 70 युग तपस्या करके और 64 युग एक, तब इसने ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए थे परम अक्षर ब्रह्म से, इस सरपुरुष ने, सरब्रह्म ने। और ये आप देख रहे हैं पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये स्वयं भी घूम रही है ऐसे, और ये ऐसे भी घूम रही है। हम इसमें अपनी गलती से इसके साथ बैठकर आगे इसके विमान में, यहां आगे हम 16 शंख कोश की दूरी पर। अब यहां आने के बाद इसने हमारा दुरुपयोग किया। हम जो पूंजी लेकर आए थे, हम बड़े सेठ साहूकार के पुत्र थे, परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र पुत्री थी, और हम बहुत धनी थे। हम अपनी पूरा पूंजी लेकर साथ आए थे। उस पूंजी को इसने टैक्स लगाया हमारे ऊपर, ऊपर स्वर्ग रखे, जैसे हमें महास्वर्ग बना रखा ऊपर, उसमें रखे, और वहां के चार्जेज रख दिए, इतने चार्ज होंगे प्रतिदिन के। तो ये उससे अपना काम चला रहा है। अब जैसे इस पृथ्वी पर हम आए, ये पृथ्वी घूम रही है विमान की तरह। तो इसका जो चार्ज इसने रख रखा है वो चार्ज हमसे लेता है। अपने आत्माओं जैसे एक बार ये दास यहां से दिल्ली से पुणे गया था जहाज में, एयरप्लेन में। तो वहां से वहां तक का किराया लगभग 6,000 रुपये था, और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहां से दिल्ली से लेकर पुणे तक के। 2.25 घंटों के उसने 6,000 रुपये चार्ज किए। और हम बैठे इसके विमान में, किराया कितने दिन तक? तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ूं तुझे, हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको। अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इसके 70 की भक्ति का इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। हम इसके लोक में यहां रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे 70 की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे 70 के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मुझसे मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। और इन अज्ञानियों ने सबने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं, ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है।
और यहाँ सांप लगा हुआ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्ञानी बना करके यहाँ बाई फोर्स रोका हुआ है, बलपूर्वक रोक रखा है। सब कार्य बलपूर्वक करवाता है। हमारे अंदर ऐसी मैट्री, ऐसा इसने फीड कर दिए गुण कि हम ये प्राणी विवश होकर के उनके वश कार्य करता है। जैसे कोई शराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के बस का नहीं रहता, वो कैसी गतिविधि करे। तो ऐसे हमारे साथ इसने कर रखे। बच्चे उत्पन्न कराता है, खाता है। आप जैसे कसाई बकरियों को इकट्ठा छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वासना के वश होकर के, और उन बच्चों में उनकी खूब ममता भी होती है, और कसाई खाता है और वो उनको अपने बच्चे मानते रहते हैं। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई कि तुम यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो, इस काल के लोक में रह रहे हो, और यहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती, और ये दुख तुम्हें सदा बने रहेंगे। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे महास्वर्ग में जाओ, इसके में वहां पूरा होते ही समय वापस फिर यहां लौट कर आना पड़ेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहां उसी पर आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है, अश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, पूर्ण मोक्ष हो नहीं सकता, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, और सनातन परम धाम प्राप्त हुए बिना शांति नहीं हो सकती। तो वो गति फिर व्यर्थ है, यूजलेस है, अनुत्तम है, घटिया है। इसका उदाहरण देते हैं। क्या बताते हैं? परमात्मा कबीर देव जी ने अपना तत्व ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी स्वयं आकर के बोली है, और वही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी में फीड करके उनके मुख कमल से बाहर निकलवाया है। उसमें क्या बताया है? बैतरक सोनी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख। बेहतर अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दिया, बेहतर अक्षौणी का किसने? चुनक ऋषि स्वर एक, चुनक नामक एक ऋषिवर ने, ऋषिश्वर, ऋषिश्वर देख कितनी गहरी शब्द लाया हमारे लेकिन इनके साथ। एक तो ऋषि सिंपल, एक ऋषिस, एक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ। उस ऋषि के ये लक्षण हैं क्या? कि बेहतर अक्षौणी मानदाता चक्रवर्ती राजा की बेहतर अक्षौणी का नाश कर दिया, खा गया। अक्षय करी, बेहतर अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेख। दे धारे जोरा, जोरा माने मौत। जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे, परमात्मा कहते हैं, और जो ब्रह्म तक के पुजारी थे, ईश्वर पुरुष के पुजारी थे, ओम नाम का जाप करते थे, वेदों अनुसार वो कहते हैं हम साधना करते हैं, वो काल तक के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के पुजारी हैं, काल के भेख हैं, यानी काल के उपासक हैं। भेख होता है उपासक समूह, उसमें से ये एक है। कहते हैं या दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि समझो, ये तो एटम बम फिरे हैं शरीरदारी, ये मौत फिरे चलती फिरती, जरा सा कोई कह दे उसमें फूक दे, ऐसी सिद्धियों से युक्त है ये, और तुम ऋषि में ऋषि मानते उनको। तो यहां बताए हैं कि इस काल के पुजारी, इसलिए ये अनुत्तम है ये साधना कि बेहतर सोनी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, और ये दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि को हो, ये तब मौत आंड है, या मौत भटक रही है, तुम्हें जरा सा छेड़ दिया, इसके प्रतिकूल कार्य थोड़ा सा भी कर दिया, वचन से ही तुम्हें भस्म कर दे, और ये सभी काल के भेख।
दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीचे। परमात्मा बता रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहां और समझ न आई नीच। देख आमदे ने दुर्वासा जैसे न महर्षि तोप माने थे और परमात्मा इनको नीच कहता है। ये इसे नीच थे, कैसे थे कि 56 करोड़ यादव कटे और मची रुधिर की कीच। कीच माने गारा, कीचड़े। ओए होए, ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेख है। अब एक समय अभी दोनों उदाहरण सुनाते हैं आपको। अब ये जैसे चुनक ऋषि थे, ये ज्ञानी आत्मा थी। अब फिर आते हैं हम 7वें अध्याय के 16 और 17 और 18 पर। इसमें लिखा है कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। कह रहा कि मेरी साधना नहीं, ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार की करते हैं। नंबर 1 आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त तो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों के द्वारा ही कोई अनुष्ठान करते हैं, और अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए वेद मंत्रों से ही कुछ जंतर मंत्र करते हैं वो, और किसी और अन्य किसी ग्रंथ से कोई सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु, जैसे परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं घर से बाहर निकली, भद्र पुरुष और संतों को मिले, ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त करके और स्वयं ही वक्ता बन गए, परमात्मा पाने की चेष्टा नहीं करी। उन जिज्ञासुओं ने ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा में जीवन व्यर्थ कर दिया और वक्ता बनकर सुनाने लग गए। ये भी तीनों व्यर्थ बताए हैं। और चौथा ज्ञानी, ये चौथी प्रकार का जो ज्ञानी है, इसके विषय में कहा कि ये मुझे पसंद है और इसको मैं पसंद हूं, इसको मैं अच्छा लगता हूं और ये मुझे अच्छा लगता है। कौन कहता है? गीता ज्ञानदाता। अब गीता ज्ञानदाता इसको अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं और इन्हीं तक जिनकी बुद्धि सीमित है, वो मेरी भक्ति नहीं करते। ये मूर्ख अपनी भक्ति के विषय बता रहा है। ये 4 प्रकार के करते हैं। इन 4 प्रकार में से भी फिर ज्ञानी को कहता है कि ये ज्ञानी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसने मुझे मेरी भक्ति की, और इसको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी वो होता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको उद्देश्य का पता लगता है कि इस उद्देश्य केवल यही है कि मोक्ष हो, जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो। और वेदों में लिखा है कि जन्म और मृत्यु का छुटकारा तो केवल परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से होगा। एक विचार करना पुण्यात्माओं, जैसे अभी आपको सुनाया कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, उसके सभी भाग बता देता है। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
और अपनी जानकारी चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो अपने से किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत करा कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष होगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता चारों पवित्र वेदों का सारांश है, कोड वर्ड इसमें अधिक है, और उसको तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं को जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें उनको ये जानकारी होगी कि तीनों गुण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त है। फिर इनको वेदों से ये भी जानकारी हुई कि पूर्ण मोक्ष तो उस समर्थ शक्ति से होगा, पूर्ण परमात्मा से होगा। अब चारों वेदों में केवल वे ऑफ वर्शिप तो ब्रह्म तक की है, और जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अत्यधिक है। अब इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ऋषियों को, ज्ञानियों को। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाला श्री ब्रह्मा जी से डिस्कस करके, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को चारों वेद प्राप्त हुए थे सागर मंथन में, और ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा जैसा उसने समझा, क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्म के हाथ में है, काल के हाथ में है। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ और उसको जब वो युवा हुआ तब तक वो बेहोश था, अचेत था। फिर कमल के फूल पर इसको रख दिया गया, वहां इसको सचेत किया गया। तो इसने देखा मैं कहां से आ गया, मेरा क्या उद्देश्य है। तो इस काल भगवान ने आकाशवाणी करी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसमें सिद्धि आ गई, उच्चारज हो गया, तब इसने आकाशवाणी करी कि अब सृष्टि करो। तो वो जो आकाशवाणी थी वह थी तब ब्रह्म की, इस काल की, सरपुरुष की। और ब्रह्मा ने सोच लिया ये परमात्मा की आकाशवाणी है, तप करना। ये तो इसको वेद प्राप्त होने से पहले आकाशवाणी हो चुकी थी। फिर जब ये तीनों भाई इकट्ठे किए हुए, इनको आदेश दिया दुर्गा ने कि जाओ तुम सागर मंथन करो। तो दुर्गा जी के आदेश से तीनों ने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव सागर मंथन किया। प्रथम बार ये 4 वेद निकले, चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त हुए। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा, तो ब्रह्मा जी ने वेदों में, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ सिमरण करो, किलबलाहट के साथ, ररंकार धुन से। यानी एक ऐसे ररंकार धुन, ये नहीं ये नाम देते हैं 5 नाम, उनमें नहीं। ररंकार का अर्थ है जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जीवन याचना करता है, ऐसे ऐसे इस मंत्र में श्रद्धा रखे जो भी जाप करे। तो कहते हैं फिर और काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो। ऋषियों ने ये जान लिया कि ओम इज द मंत्र ऑफ कंप्लीट गॉड। इन्होंने जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में तो ब्रह्म अपने विषय में बता रहा है कि मुझ ब्रह्म का ये एक ओम मंत्र है। और 17वें श्लोक में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय इस यजुर्वेद का, उसमें स्पष्ट कर दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर सतलोक में रहता, तेजों में लोक में रहता है। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम मंत्र है। मैं ब्रह्म खम माने अंतरिक्ष में रहता हूं, यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं। मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तो प्रोक्ष है। और फिर उस प्रोक्ष परमात्मा को, गुप्त परमात्मा को, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें जमीन में गुप्त रहती हैं, वो प्रोक्ष है और वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने आकर बोला है वो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो,
उनको दंडवत प्रणाम करने से और फिर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसके विषय। अब ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कति कंसेप्ट क्लियर वही किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताते हैं साकार, कोई कहते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार। इसकी जानकारी वो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो बताएंगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक है। ये कहता कि मैं भी उस वास्तविक ज्ञान से अपरिचित हूं। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से ये हठ योग आकाशवाणी की थी तप करो तप करो, और फिर कहा था अब चलो सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। एक तपो तपो कर आवाज कर दी इसने काल ने, और कहा इब तुम जब तप कर दिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया, कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहां इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी में लिखा कि अर्जुन यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतु समर केलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, चलते कर लो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। उसके अतिरिक्त हम कोई भी जाप करते हैं, गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अब इस काल ने एक समस्या और पैदा कर रखी है कि गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है, और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है, वो वेद ज्ञान है। तो इसने छठे अध्याय में लिखा है कि एक एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और बढ़िया मृगछाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ, और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के
श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता। अब ये अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवत गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है, यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया। अपनात्मा, अभी आपने जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवत गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से स्पष्ट मेल खाता है। अब छठे अध्याय के 11वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपना मत प्रोड्यूस कर रहा है। यहां ये कहता है कि एकांत स्थान खोज के और उसके ऊपर वो घना ऊंचा भी ना हो, एक आसन लगाओ, मृग छाल बिछाओ और नाक के आगे देखते रहो, बस ये साधना बता रहा। ये इसका अपना मत है, ये हमने नहीं मानना, क्योंकि जो वेद ज्ञान है वो सत्य है, और वेद ज्ञान जो है गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है। कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था इसके कंप्यूटर में, और फिर वहां से निर्धारित समय भर दिया था। उसके बाद अपने आप, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा अपने आप बाहर आता है, कोई वश नहीं चलता किसी का, ऐसे ही 5 वेद बाहर आ गए, इसके श्वासों के द्वारा बाहर आ गए। उसके बाद इसने पढ़ा, इसने देखा कि इसमें तो तेरी सारी पोल खुलेगी, सूक्ष्म वेद भी उसके अंदर था, उसको नष्ट कर दिया। ये 4 वेद रख लिए जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो रख लिए। तो वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त फिर उससे भी हटकर इसने अपना मत कुछ प्रोड्यूस किया है इसमें, तो वो नहीं मानना हमने, क्योंकि वेद ज्ञान गॉड गिवन है। गॉड गिवन ज्ञान है, वो परमात्मा का आदेश है। हम किसी अधिकारी का आदेश पालन करके और कानून भंग करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे, हमने ये भी ध्यान रखना। ये देखिएगा, इसकी सारी क्रिया यहाँ से 10वें से शुरू होती है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, परमात्मा में, अपने में नहीं। आगे फिर देखो, अब 11वां हमने पढ़ लिया कि शुद्ध भूमि पर एकांत स्थान तो ऊपर पढ़ दिया। कर्म से ये पहले डाब बिछी हो, फिर मृगछाला हो, फिर वस्त्र बिछे हो, ऐसा आसन लावे, ना घना ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, इस प्रकार अपने आसन को स्थिर कर स्थापन करे। फिर 12वें में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अब 13वें में, छठे अध्याय का 13वां पढ़ रहे हैं। काया, सिर और गले को सम्मान एवं अचल करके, धारण करके और स्थिर होकर अपनी यानी एक स्थान पर डट कर बैठे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब ये हम देख रहे हैं 14वां, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, भली भांति अंतःकरण वाला, सावधान होकर योगी मन को रोक के मुझ में चित वाला, मेरे में प्राण होकर स्थित होए। अब यहाँ फिर ये इसका मतलब रहा, ये वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली, मुझ में रहने वाली यानी मेरे तक ही सीमित ब्रह्मलोक में जाने वाली परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांतिम को अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अब निर्वाण परमाम यानी मृत्यु के बाद, निर्वाण माने गमन भी होता है यानी मृत्यु भी होती है, और निर्वाण माने मोक्ष भी होता है।
निर्वाण परमामम, यानी श्रेष्ठ मेरे सतर का जो मुझ में रहने वाला जो श्रेष्ठ प्रमाण है, उस शांति को प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक में जाएगा ब्रह्म का साधक, और वहां जिसी शांति है वो तत्न प्राप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड है। अब देखो 6 अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो ये है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहां से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहां से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये 6 अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 16 तक पढ़ा। 16 में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी शास्त्र रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे 3 अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहां इसने बताया 6 अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति वह तन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का तुम गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई, पार नहीं हुई। तो ये चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप, ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं? पहले बैठते हैं, ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते, फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं। साथ में हठ योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते, मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका यूं चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है, उसके लोक जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है,
नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते, वहां के हो रहा है। जिसकी आत्मा इसमें पहुंच गई उसमें वो वहां देख सकता है। दूरबीन इसकी वहां लग गई। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहां हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की तरफ। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती का मन ये चैनल है, कमल है, और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में यहां पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहां आप कंठ कमल में देख सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीता देवी है। नीता देवी जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बाल योगेश्वर का भक्ति करती थी और मतलब आश्रमों में जाके मतलब वैसे बैठक वगैरह होता था, उसमें कथा बताया जाता था, उससे मैं कुछ भी संतुष्टि नहीं थी। और मैं बचपना से बजरंग बली की भक्ति करती थी ज़्यादातर। और मतलब हम लोग का झारखंड में स्पेशली छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें धूमधाम से हम लोग पूरा अच्छी तरह से मनाते थे, पूरा गांव से हट के मनाते थे, पूरा बाजे गाजे के साथ। लेकिन उससे भी कोई भक्ति नहीं, मतलब हम लोग का लाभ नहीं हुआ। उसी दिन जिस दिन छठ व्रत था उसी दिन मेरा हस्बैंड का 2 जगह पूरा भयानक एक्सीडेंट से पैर टूट गया। उस समय भी बोले कि हम लोग जब छठ माता को इतनी अच्छी से धूमधाम से पूजा करते उसके बावजूद भी हम लोग का पति का ऐसा हो गया। तो ये अंधश्रद्धा भक्ति, मतलब ये भक्ति नहीं, अंधविश्वास भक्ति है। और मतलब क्या बोलते हैं, मेरी बेटी वो मतलब बचपना से किन्नर थी, हमको 10वें महीना में पता चला। उसके बाद सरकारी अस्पताल, गोला सरकारी अस्पताल से एक डॉक्टरीन है, वो हमको बोली कि रानी चिल्ड्रन मतलब डॉक्टर से आपको बात करवा देंगे, वहाँ सही तरीके से ऑपरेशन होता है। तो फिर वो रानी चिल्ड्रन वाली डॉक्टरीन से हमको बात करवाई। उसके बाद रानी चिल्ड्रन से जो डॉक्टर है वो बोली कि 35,000 रुपया लगेंगे आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा आपका दवा का अलग से लगेगा, सारे खर्च अलग से लगेंगे, सिर्फ ऑपरेशन का 35,000 लगेगा। तो हम पूरा असमंजस में पड़ गए कि हम उतना पैसा कहाँ से पाएंगे। उसके बाद मतलब लोन हम निकालें बैंक से 30,000 रुपये और घर का धान सारे बेच दिए। घर का धान से मेरा 35,000 रुपया जमा हुआ और लोन निकाले थे 30,000 रुपया। मेरे टोटली पैसे 65,000 हम जमा किए थे। तो मतलब एक गांव में विधायक आई हुई थी, तो वहाँ मीटिंग रखा गया था, हम वहाँ पे गए थे। तो मतलब हम वहाँ पे बोल रहे थे कि पहले से मेरे पति ना पहले बहुत शराब पीते थे और मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब था। तो उसके बाद वहाँ पे हम बोले कि विधायक जी को कि ये पहले आप शराब बंद करवाए, यहाँ पे बहुत शराबी लोग आए हुए हैं, पूरा हंगामा कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बोले कि हाँ ठीक है, हम बोले कि प्रशासन को बोलो। तो फिर हम बोले कि ठीक है, थाना प्रभारी को बोले। तो फिर मेरे गांव से एक मतलब संत रामपाल जी महाराज से मतलब नाम दीक्षा ली हुई है, उनका नाम है राधा दासी। वो हमको साइड से मतलब पकड़ के लाई, वो दीदी हमको पुस्तक दी, भक्ति से भगवान और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। ये हमको थोड़ा मोड़ा समझाई। हम परमात्मा को उतना नहीं हमको पहले जानकारी था परमात्मा के विषय में, तो हम डायरेक्ट कबीर परमात्मा भक्ति से भगवान में फ़ोटो लगा हुआ है कबीर परमात्मा का, तो फोटो को हम मतलब प्रणाम किए रात में 11-12 बजे। बोले ए परमात्मा, हम पूरे बजरंग बली का भक्त, छठ माँ का व्रत पूरे करके थक गए हैं बचपना से, और मांस मीट भी हम मतलब कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो भी आप परमात्मा हमको इतना दुखित कर रहे हैं। तो आप अगर सच्चे परमात्मा हैं तो हम सुबह ना जो दीदी हमको ले जाने वाली है पाप के शरण में, तो मेरा मतलब पति भी साथ में जाए, हम लोग बाल बच्चा और अच्छे से ग्रहण करें। तो मेरा मतलब पति ना रात शराब पी के आया था, बोले हमको नहीं जाना, आपको जाना है तो जाओ। हम बोले जो भी हो जाएगा, हमको मैला भी खाना पड़ जाए लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे, और संत रामपाल जी के महाराज के मतलब दरबार में जाएंगे। और उसके बाद मतलब बोले तुमको जाना है तो जाओ। उसके बाद सुबह हुआ तो मालिक इतना रजा किए
कि मतलब मेरा से पहले वो मतलब बच्चे लोग को नहा धुलवा दिए और बोला मेरा से पहले तैयार होके मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लिए हुए राधा दासी उसका घर गए और उसको बुला के लेते गए। उसके बाद हमसे पहले वो नाम दीक्षा लिए मेरे पति। के बाद हम लोग भी ले लिए सारे, मतलब एक मेरा बेटा है 10 साल का, वो भी लिया और हम लिए, मेरे पति लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट गया था, दुखों के निवारण के लिए ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुए, मत पूछिए। मतलब परमात्मा के शरण में आने से हमको बहुत लाभ हुए। पहला लाभ ये हुआ कि मेरे बेटी किलर थी, वो तो मतलब हम पैसे जमा किए हुए थे, पर हम नाम दीक्षा लिए। उसके बाद 9 दिन जैसे हुआ मतलब तेल उल लगाने लगे तो अचानक सा पूरा जिस तरह ऑपरेशन होता है धीरे धीरे अपने ऑपरेशन हो गया। उसके बाद 10वां दिन जैसे हुआ हम उसको तेल लगाया तो जिस तरह लड़की का रूप धारण होता है पूरे हो गया। तो पूरा रोने लगे। मेरा गांव वाला तो पहले पूरा घर में बताए हुए थे, तो बोल रहा था कि इसका बेटी मतलब किन्नर है, कौन ले जाएगा इसको, क्या बोलते हैं, इतना सुंदर चेहरा रहने से क्या फ़ायदा है, इसको कोई नहीं ले जाएगा। ऐसे करके मतलब पूरा आदमी लोग बोलते थे, तो हम पूरा रोते थे कि मैं परमात्मा ये सब मेरा बेटी भी दे दिया लेकिन ऐसा दे दिया। तो फिर परमात्मा वो हम पुकार किए। उसके बाद मतलब हुआ वैसा ही। उसके बाद मतलब हम कुछ नहीं बोले, बोले बोलने वाले को बोलने दे। तो उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए थे, संत रामपाल जी महाराज को पहचान नहीं पाए। फिर 10 दिन नाम दीक्षा जब हो गया तो ऐसे हो गया, तो फिर अपने हम मतलब भगत जी को बताएं जिस तरह मेरा बेटी किन्नर थी ना, तो फिर बताएं उसको। उसके बाद बोल देखा सब कोई, तो बोला कि आपका घर में देवी देवता लोग चमत्ती मतलब करता है, जादूगरी करता है। हम बोले वैसा कोई बात नहीं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वही मेरा बेटी को ठीक किए हुए हैं। तो फिर मेरे पापा लोग भी देखे आके, उन लोग भी आया। फिर धीरे धीरे उन लोग सत्संग को समझा, बोले ठीक है हम लोग जब परमात्मा हैं ऐसा सच्चे परमात्मा की जो मेरे नतनी को ऐसा बड़ा इतना बड़ा चमत्कार जब मालिक कर सकते हैं तो हम लोग पे भी रजा करेंगे। फिर मेरा भाई लोग भी सब धीरे धीरे मतलब अपने जाने लगे। उसके बाद सत्संग सुना, उसके बाद क्या बोलते हैं उन लोग भी नाम दीक्षा लिए, पूरा मेरा मायके लोग भी सब कोई ले लिए। और दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि मतलब मेरे बेटी छत के ऊपर से माथे के बल पे सीढ़ी में 3 टक्कर होते हुए गिरी, तो 3 घंटे तक बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोग सोचे कि मतलब ये तो बचेगी नहीं, लेकिन फिर गुरुजी से दंडवत प्रणाम किए और बोले हम लोग पूर्ण परमात्मा के शरण में, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर वो अभी नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी, 1.5 साल की थी, तो नहीं दिलवाए थे। उसके बाद प्रसादी खिलवाएं, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में भी कोई रिपोर्ट नहीं आया, बोला बच्ची को कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा दवा लिए, फिर घर में आके ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मतलब जिस तरह मेरा दुख था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से दूर हो गया, उस तरह आप भी देख रहे हैं, आप भी नाम दीक्षा लीजिए और जिस तरह मेरा दुख दूर हो गया उस तरह आपका भी दूर हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा चैनल में जो सत्संग आता है उसमें नीचे पट्टी चलती है, उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, उन नंबर को नज़दीकी नाम केंद्र का पता लगा के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।